16 के पहाड़े में देखेंगे आप तो समझिए, या तो इसको रटिए या समझ। देखिए बाबू, जैसे 16 को अगर आपको 1 से इंटू करना है तो क्या करना है समझिए। इसमें क्या है 10 + 6, तो आप सबसे पहले 10 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा 10, और फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6, 10 में 6 जोड़ेंगे तो क्या 16 आएगा। इसी प्रकार अगर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पहाड़े में, तो बाबू 10 को 2 से कर लो कितना आएगा 20, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 12, तो 20 + 12 कितना आएगा 32। इन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल किसी भी कैलकुलेशन के लिए। अगर 16 × 48 अगर आपको नहीं पता है तो समझिए, सबसे पहले 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा 30, और 6 को 3 से करेंगे तो 18, 30 + 18 कितना आ जाएगा तो 48 आ जाएगा। अगर 16 × 4 कितना हो जाएगा 64। देखोगे 10 को 4 से करो 40, प्लस 6 को 4 से कीजिए तो कितना हो जाएगा 24, तो 40 + 24 कितना हो जाएगा 64। इसी प्रकार से देखोगे तो 16 + 5, तो यहाँ पे सीधे आप देख रहे हैं 10 को अगर ने 5 से किया तो 50 आया, और 6 को अगर 5 से किया तो कितना आया 30, तो आपके पास कितने होंगे 50 और 30 कितना आ जाएगा 80, यानी 16 × 85 होता है बिल्कुल। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए तो 16 को अगर मेरे को 6 से इंटू करना है तो समझो, पहले 10 को 6 से इंटू कीजिए तो कितना आएगा 60, और 6 को 6 से इंटू कीजिए तो कितना आ रहा है 36, तो 60 और प्लस 36 कितना हो जाएगा तो 96। इसी प्रकार देखेंगे अगर 16 7 कितना होता है तो आप बोलेंगे 112। देखो 16 × 7 समझो, पहले 10 को 7 से करो तो कितना आ रहा है 70, प्लस अगर 6 को 7 से करो तो कितना आ रहा है 42, कितना 112 आया नहीं है, आप बोलेंगे बिल्कुल। अगर 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा समझो, पहले 10 को 8 से करो 80, और फिर 8 को 6 से करो 48, तो अगर इसको 48 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 128, और 16 × 9, 10 को 9 से करेंगे 90, और 9 को 6 से कीजिए कितना आ रहा है 54, तो ये कितना आ रहा है, मैंने बोला 10 इधर दे देना, यानी 10 से इससे कम कर लेना तो हो जाएगा 144। और देखेंगे 16 × 10, तो 16 × 10 यानी 10 से इंटू करना है, ऐसे देखो बिल्कुल 16 पे 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा लीजिए, कितना आ जाएगा 160। समझ रहे, तो ये 16 के टेबल थे, इसको आप तरीके से याद भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का प्रयोग करके अगर आपको टेबल नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके आप आगे जा सकते हैं। 17 में देखेंगे तो 17 में क्या है चीजें, 17 को अगर 1 से इंटू करना है तो 17 होगा, ये पता है आपको। तो सबसे पहले आप करो क्या यहां से, तो सबसे पहले आप 10 को 1 से इंटू करो तो कितना होगा 10, और 7 को 1 से इंटू करो तो कितना होगा 7, यानी ये 17 हो गया। चूंकि हमें जोड़ना आसान होता है इसीलिए ये चीज है। देखिए 17 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 17 दूनी 34, तो देखो पहले सबसे पहले आप 10 को इंटू करो 2 से तो 20 होगा, और 7 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, तो क्या 34 आया कि नहीं आया, तो आप बोलेंगे जी। अगर जोड़ आप आसानी से सकते थे। 17 को अगर आप 3 से इंटू करोगे तो देखो 10 को 3 से करो 30, और 7 को 3 से करो तो कितना होगा 21, यानी कितना है 51। अगर आप 17 चौके कितना होता है, 17 को 4 से करो बाबू, सबसे पहले 10 को 4 से करो 40, और 7 को 4 से करो तो कितना होता है 28। क्या देखो 68 हो रहा है क्या सम करके, तो बोलेंगे बिल्कुल हो रहा है जी। 17 × 25 कितना होता है तो 85। अब समझो पहले 10 को 5 से कर लो, क्या 50, 10 को 5 से करो 50 होगा, ये भी तो देख रहे हो 10 10 बढ़ते हुए जा रहा है, इतना याद रख सकते। तो 7 को 5 से करेंगे तो कितना होगा 35, क्या 50 + 35 85 हो रहा है जी। अगर 17 × 6, 17 6 के 2 तरह से यानी 102, तो 10 को 6 से कर लो 60, और 7 को 6 से करो कितना 42, तो 60 और 42 कितना 102। अगर आप देखोगे 17 × 7, तो सबसे पहले करना क्या है जी, हमें ये करना है 10 को 7 से करना है, कितना होगा 70, फिर 7 को 7 से इंटू करेंगे तो कितना होगा 49, तो देखिए 17 कितना 7 4 11 यानी 110, और 9 क्या 119 हो रहा है, बोलेंगे बिल्कुल जी। 17 8 136 होता है, तो देखो 17 8 कितना, पहले 10 को 8 से इंटू करो कितना हो जाएगा 80, और 7 को 8 से करो 56। अब मेरी बात सुनिए, सबसे पहले अगर 20 यहाँ दे दोगे तो 36 बचेगा, और ये कितना 136 आएगा। 17 × 9, 17 × 9 कितना होता है 153। यहाँ पहले 10 को 9 से इंटू कीजिए 90, और 9 से 63। जब भी मैं इसमें कहानी बोला था तो टोटल सम करने वाले जो 63 होता है ना, 100 ऐड करके 10 कम करके 100 ऐड कर लो, यानी 53, 100 ऐड कर दो कितना होगा 153। लास्ट बाबू 17 × 10, तो 17 × 10 में कुछ मत करो, 17 पे 1 जीरो लगा दो, क्योंकि 1 जीरो है तो 1 जीरो लगा लीजिए, 17 × 170। तो ये मैंने 16 और 17 की टेबल यहाँ पे कंप्लीट करी है, देखेंगे हम लोग।